हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके की क्लासें अब आपकी शुरू हो चुकी हैं और आपकी ज्योग्राफी की क्लासें भी चल रही हैं। जो कल वाली क्लास है वो ज्योग्राफी की इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि अचानक से आंधी आ गई और थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से ज्योग्राफी की क्लास आपकी नहीं आ पाई है, लेकिन आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लास पर डे आएगी। लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे नृत्यों की, तो नृत्य आपके जो 12 नृत्य हमने पढ़ाए हैं लोक नृत्य, उसमें हम बता रहे थे कि आप ये ना समझें कि यूपी पुलिस या किसी एसएससी के लेवल का है। ये सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप यूपी पुलिस का दीजिए, चाहे यूपीएसआई का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल का दीजिए, 10+2 का दीजिए, चाहे एमटीएस का दीजिए, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो। कहने का मतलब ये है कि जिन पेपरों में जहाँ भी जीएस का पोर्शन आएगा, जिस पेपर में जहाँ भी जीएस होगी, वहाँ यह क्लासें आपके लिए जरूर यूजफुल होंगी, इतना दावा हम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने 12 आपके लोक नृत्य करा दिए थे आपको, और आज हम 12 से आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो स्टैटिक जीके भी आपकी कवर होती जाएगी और उधर आपकी जो भूगोल है, भूगोल भी कवर हो जाएगी। फिर भूगोल के बाद इतिहास या संविधान में से कोई विषय और लेंगे, फिर उसको पूरा कराएंगे। धीमे धीमे आपकी सभी विषयों को हम यूट्यूब पर ही कवर करा देंगे और आप एक बार इन सभी विषयों को पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए। फिर कुछ नहीं है, बस आप उन नोट्सों का बार बार रिवीजन कर लेना। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता वनडे एग्जाम के लिए तो नहीं है, क्योंकि उम्मीद है 100 में से 100 तो कोई नहीं फंसा पाता, लेकिन हाँ उम्मीद इतनी है कि ट्रेडिशनल पार्ट के साथ यदि आपने करंट को भी कवर कर लिया तो आप 80% से प्लस ही जीएस करके आएंगे। जैसे यदि कहीं 20 सवाल आ रहे हैं जीएस के, तो उम्मीद है कि आप 15-16 सवाल आराम से वहां करके आ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो 12 लोक नृत्य हमने करवा दिए थे पीछे की क्लास में और आज शुरू कर रहे हैं। तो 13वां जो लोक नृत्य है आपका वो है गौर मारिया। कौन सा है? गौर मारिया। बेसिकली जो गौर है वो एक भैंसे की प्रजाति है। जो गौर होता है वो एक भैंसा ही होता है, वो भैंसे की एक प्रजाति है। दूसरी तरह जैसे हम देखते हैं गाय भी कई प्रकार की होती हैं, मान की जर्सी गाय है या दोबला गाय है या एचएफ है। तो ऐसे ही एक प्रजाति होती है भैंसे की गौर। तो ये गौर जो मारिया है, मारिया कहते हैं सींग को और गौर होता है भैंसा। तो इसका बेसिकली अर्थ होता है भैंसे का सींग। तो गौर मारिया का अर्थ होता है भैंसे का सींग। और ये छत्तीसगढ़ में इस लोक नृत्य को किया जाता है और मुरिया जनजाति इसको मनाती है। इस नृत्य को कौन सी जनजाति मनाती है? तो मुरिया जनजाति। तो ये जो है ये भैंसे के सींग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे सींग लगा लेते हैं ऐसे लंबे, एक सिर पर सींगों का मुखौटा सा लगा लेंगे इसमें। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये गौर से संबंधित है तो ये भैंसे के लिए फेमस है। भैंसे के सींगों का मुखौटा लगा के इस नृत्य को किया जाता है। छत्तीसगढ़ का है ये और मुरिया जनजाति इसको करती है। तो यहाँ से आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। अब कभी भी एक क्वेश्चन बन जाए आपसे कि मुरिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बस यही कॉमन सेंस लगाना है कि आपको पता है कि गौर है, गौर को मुरिया जनजाति कर रही है। जब गौर छत्तीसगढ़ का है तो मुरिया जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? छत्तीसगढ़ में मिलेगी। तो ये इससे ही लिंक करना है जिससे आपको जनजातियां भी साथ ही साथ क्लियर हो जाएगी। जैसे अब मुरिया जनजाति कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की। तो ऐसे पढ़ना है आपको एक दूसरे से चीजों को लिंक करके। आगे का है आलकाप। जो आलकाप लोक नृत्य है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पर ये नृत्य किया जाता है और ये भगवान शिव से संबंधित है। और ये गजन पर्व के उत्सव पर ये मनाया जाता है। ये गजन पर्व एक उनका त्योहार है
उस अवसर पर ये मनाया जाता है। तो एक और सवाल यहाँ से क्लियर हुआ कि गजन पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड और बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। विरहा, विरहा बिहार का है, सीधा सा है विरहा बिहार का, इसमें भी कोई ऐसी, ये तो सिंपल सा है, इसी के नाम से ये सीधा सीधा लिंक हो रहा है, विरहा बिहार। तो ये महिलाओं की व्यथा जिनके साथी दूर रहते हैं और ये पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो विरहा, विरहा जो शब्द है ये विरह शब्द से बना है, और विरह आप जानते ही हैं, आपने हिंदी पढ़ी भी है। तो जिन महिलाओं के जो साथी हैं, जिन महिलाओं के जो हस्बैंड होते हैं, वो कहीं काम करने दूर चले गए, तो महिलाएं किस में रहती हैं, विरह में, वियोग में रहती हैं, और उन्हें ये आस रहती है कि अब हमारे साथी से हमारी मुलाकात कब होगी। तो इसको ये ध्यान रखना है कि ये महिलाओं की व्यथा पर आधारित है, लेकिन ये पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती, लेकिन व्यथा महिलाओं की है, व्यथा महिलाओं की है और पुरुष इसको करते हैं। तो विरहा नृत्य को कौन करता है, पुरुष करते हैं, और महिलाओं की व्यथा है जिनके साथी जिनसे दूर रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है पायका। पायका तो उड़ीसा का है, और ये पायका फेमस भी है, इससे सवाल भी बने हैं बहुत बार, और बस इसको ध्यान रखना है कि पायका जो होता है वो एक लंबे भाले को कहते हैं हम, और इस नृत्य में लकड़ी के लंबे भाले का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, जहाँ भी भाला, तलवार, ये सब ऐसी बातें होंगी तो ध्यान रखना कि ये युद्ध को दिखाएगा आपको, बस। तो ये युद्ध से संबंधित है, इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है और लकड़ी के लंबे भाले का इसमें उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बागुरुम्बा, जो बागुरुम्बा लोक नृत्य है ये असम का है, और इसको बोडो जनजाति मनाती है, और प्रकृति और पर्यावरण से ये संबंधित है। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अब एक तो आपको पता चला कि बांगुरूपा जो लोक नृत्य है कहाँ का है, असम का। एक और पता चला कि बोडो जनजाति इसे मनाती है, तो बोडो जनजाति कहाँ मिलेगी, असम में मिलेगी। दूसरी बात, बोडो जनजाति का जो संबंध है, बोडो जो जनजाति है ये प्रकृति और पर्यावरण की बड़ी संरक्षक है, ये भी पता चला आपको। क्योंकि ये जो नृत्य है इसमें प्रकृति और पर्यावरण का जो कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए, उस पर ये आधारित है। तो बोडो जनजाति को पर्यावरण से प्रेम है, ये पर्यावरण की देखरेख करती है, असम में पाई जाती है, और बागुरुम्बा लोक नृत्य को ये करती है। आगे का बढ़ते हैं। ये है जाट, जाटिन। जाट अपने आप में ही एक फेमस जाति है, उसी के नाम पर है ये। जाट जाटिन बिहार का है, और ये भी बहुत ही एक श्रृंगार रस का नृत्य है। ये विवाहित दंपत्ति के बीच मीठी नोक झोंक और प्रेम को दर्शाता है। मतलब इस नृत्य को जब नई जब शादी होके आती है, सामान्यतः तभी नहीं, वैसे कोई भी इस डांस को कर सकता है दंपत्ति, लेकिन सामान्यतः जब नई शादी होकर आती है तो महिला और पुरुष दोनों एक साथ नृत्य करते हैं, और वो अपने प्रेम को दर्शाते हैं, और मीठी नोक झोंक करके उनको दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का है झूमर। झूमर नहीं है, ये झूमर है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, झूमर, क्योंकि आपको आगे मिलेगा एक झूमर। ये झूमर और ये है झूमर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। झूमर ये झारखंड उड़ीसा का है, फसल कटने के बाद इस नृत्य को किया जाता है, मेलाओं के उत्सव पर किया जाता है, और प्रमुख त्योहारों पर इस नृत्य को किया जाता है। आप ये मेला त्यौहार न याद रखिए, एक बार ये फसल कटाई वाला जरूर याद रखेंगे। झूमर फसल कटाई के बाद किया जाता है। फिर इस झूमर को देख लेते हैं। जो झूमर है ये पंजाब का है। अब इन दोनों में यही अंतर है कि झूमर झारखंड उड़ीसा का फसल कटाई मेला त्योहारों पर ये किया जाता है, और ये झूमर ये पंजाब का है। ये व्यापारी लोग बलूचिस्तान से भारत लेके आए थे इस नृत्य को, ये प्रॉपरली भारत का नृत्य नहीं है। तो कभी भी आ जाए कि
झूमर लोक नृत्य की जो स्थायी जन्मभूमि है वो इस समय कहाँ है? तो वो है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। तो व्यापारी जब बलूचिस्तान से इसको भारत लेके आए और पंजाब का है, अब बेसिकली पंजाब में इस नृत्य को किया जाता है, तो सिख समुदाय द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। पंजाब में जो सिख समुदाय हैं वो इस नृत्य को करते हैं और इसमें कंधों की मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये वाली जो कंधों की मूवमेंट है ऐसे करके इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बिहू, ये तो बहुत ही फेमस, सॉरी इसको बता दें, डंडा जात्रा। डंडा जात्रा उड़ीसा का है और ये भाईचारे को बढ़ावा देता है और भगवान शिव की कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है। अब सवाल ये न बन के कि डंडा यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का, ये न बन के ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य भाईचारे को बढ़ावा देता है, या डंडा यात्रा का संबंध किस भगवान से है, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये एक समय था कि यहाँ से पूछते थे कि विरहा कहाँ का है, पाइका कहाँ का है। अब ये राज्य पूछना कम और उनकी विशेषताओं से सवाल अब ज़्यादा आने लगे हैं। तो डंडा यात्रा उड़ीसा का है और ये भाईचारे को बढ़ावा देता है और भगवान शिव की कथाओं से इसका सीधा संबंध है। मतलब जब इस डांस को किया जाता है तो ये दर्शाया जाता है कि लोग आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहें और भगवान शिव की जो वेशभूषाएं हैं उनको धारण करके बस इसको किया जाता है। आगे का है बिहू। बिहू असम का है, ये फेमस है, ये बहुत बार सवाल आया है पेपरों में। तो बिहू कहाँ का है? असम का। और ये पुरुष और महिलाओं के समूह द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। 4 से 5 महिलाएं और 3 से 4 पुरुष या 4 से 5 पुरुष एक साथ इकट्ठा होकर इस नृत्य को करते हैं। वही अपना ढोलक और वो सब बजाते हैं इसमें और एक साथ इस नृत्य को समूह में किया जाता है। एक है थांगटा, ये मणिपुर का है। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। थांग का अर्थ है तलवार और टा का अर्थ है भाला। तो आप ध्यान रखें, ये हमला और बचाव से संबंधित है, ये भी युद्ध का है। इसमें भी 2 लोग तलवार और भाला लेकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं। एक हमला करता है और दूसरा उस हमले से बचाव करता है। तो थांगटा मणिपुर का है। थांग का मतलब तलवार और टा का मतलब होता है भाला। और जब 2 लोग तलवार और भाला लेकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं इसमें, और एक हमला करेगा दूसरा अपना बचाव करेगा। आगे बढ़ते हैं। यह है रांगमा। रांगमा नागालैंड का है और ये नागा जनजातियों द्वारा इसको मनाया जाता है और ये भी युद्ध नृत्य है। इसमें भी एक दूसरे से लोग युद्ध करते हैं। आइए एक बार मैं इन सबको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहला है गौरमारिया। गौरमारिया छत्तीसगढ़ का है। भैंसे के सींग का सीधा संबंध है और मुरिया जनजाति इसको मनाती है। तो मुरिया जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। आगे का है आलकाप। आलकाप झारखंड और बंगाल में मनाया जाता है, भगवान शिव से संबंधित है। गजन पर्व पर इसको मनाया जाता है। तो गजन पर्व कहाँ मनाया जाएगा? झारखंड या बंगाल। सवाल ये भी बन सकता है कि गजन पर्व का संबंध किस ईश्वर से है? तो शिव से। आगे का है विरहा। विरहा बिहार का है। महिलाओं की जो व्यथा है, जिनके साथी दूर हैं उनसे, और उसके उपलक्ष्य में इसको किया जाता है और इसको पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे का है पाइका। पाइका उड़ीसा का है और लकड़ी के लंबे भाले का उपयोग करते हैं। बेसिकली पाइका जो शब्द है, इस पाइका शब्द को ही लंबा भाला कहते हैं। इस पाइका शब्द को ही लंबा भाला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लकड़ी के लंबे भाले का उपयोग किया जाता है और जब लकड़ी के लंबे भाले का उपयोग किया जाएगा तो ये भी युद्ध से ही संबंधित होगा। ये इतना कॉमन सेंस लगा लेंगे आप। अब आगे का है बांगुरुम्बा। बागुरुम्बा ये असम का है। बोडो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। प्रकृति और पर्यावरण से इसका सीधा संबंध है और ये प्रकृति के बचाव की बात करता है। आगे का है जाट जाटिन बिहार।
और विवाहित दंपत्ति इसको करती है और अपने प्रेम को दर्शाती है और उस मीठी नोक-झोंक इसमें दर्शाई जाती है। आगे का है झूमर, झारखंड और उड़ीसा, फसल कटाई, मेला, त्योहार, इस पर इसको किया जाता है। डंडा यात्रा उड़ीसा का है, भाईचारे को बढ़ावा देता है और भगवान शिव की कथाओं को इसमें दर्शाया जाता है। आगे का झूमर पंजाब का है और व्यापारी इसको बलूचिस्तान से भारत लेके आए। वर्तमान में ये सिख समुदाय द्वारा इसको किया जाता है और इसमें कंधों की मूवमेंट पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आगे का है बिहू। बिहू एक फेमस है असम का और ये पुरुष और महिलाओं द्वारा समूह में इस नृत्य को किया जाता है। थांगटा मणिपुर का, थांग का अर्थ होता है तलवार, टा का अर्थ होता है भाला और ये भी युद्ध को दर्शाता है। इसमें हमला और बचाव दोनों को दिखाया जाता है, एक व्यक्ति हमला करेगा, दूसरा उसका बचाव करेगा। लास्ट है रांगमा, नागालैंड का और ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये भी एक युद्ध नृत्य है। तो ये भी हुआ नागा जनजाति, सीधा इसी से संबंधित है, नागालैंड में मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही एक दो पार्ट और आएगा जिसमें पूरे लोक नृत्यों को आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आप क्लास के नोट्स बनाते चलेंगे और साथ ही साथ इसका रिवीजन करते चलेंगे। और क्लास आप ये नहीं समझे, मैं फिर से बता दूं, ये सभी एग्जाम के लिए है, कोई स्पेशल एक एग्जाम के लिए नहीं। वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एक दिन का जो भी एग्जाम है जो एक दिन में होता है, 2 घंटे का या 3 घंटे का, और उनमें जीएस आएगी तो पेपरों में यहाँ से जरूर मिलेगा। यदि सवाल आएगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कंटेंट जो बनाया जा रहा है आपके लिए, एक बेहतर कंटेंट की आपके लिए तैयारी की जा रही है। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करो, क्लास को लाइक करो और जितने भी आपके साथी हैं उन पर शेयर करो, उनसे कहोगे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी आगे बढ़े और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ और वैसे भी आपके लिए जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाए। धन्यवाद।